आज हम देखते हैं भैया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इनके अपॉइंटमेंट की क्या प्रक्रिया है और इनके अपॉइंटमेंट से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या है। आपका सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ये दोनों बताते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब वो चाहे हाई कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, दोनों ही जगह पर कहीं भी, और या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हो। सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट प्रत्येक जो राज्य है उसके हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार शहर शब्द है, और हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किस चीज के लिए? मतलब सरकार की तरफ से जो मुकदमे लड़े जाने हैं, जो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जाना है या अपील की जानी है या कोई और प्रोसीडिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर कंडक्ट करी जानी है या कंटेस्ट करी जानी है, उन चीजों की जब हम बात करते हैं तो उनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक या एक से अधिक अपॉइंट कर सकती है। इसके लिए जो आपका सेक्शन 24 का सबसेक्शन 1 है वो इतना ही कहता है कि फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की हम बात कर रहे हैं, शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके प्रत्येक राज्य के लिए क्या करेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अभियोजक, जो अभियोजन अधिकारी है उसको नियुक्त करेगी। एंड मे आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सहायक अभियोजन अधिकारी, सहायक नहीं एडिशनल, अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी से आप कहेंगे कि में एक या एक से अधिक उसमें किए जा सकते हैं। किस काम के लिए? फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा भी कोई मामला इस तरीके का है। इसी के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सबसेक्शन 2 आपका कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि अगर एक जगह पर है पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। क्योंकि देखो राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पे जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी अगर देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के जो हम सबसेक्शन 3 में देखेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपनी तरफ से एक या एक से अधिक किसी भी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। जैसे अगर आप सीबीआई के मामले देखेंगे, सीबीआई कोर्ट की, तो वहां पे जो सीबीआई के पीपी होंगे उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। इसी तरीके से अब यहाँ ये देख लेते हैं, अब ये सबसेक्शन 3 आपका कहता है कि प्रत्येक जिले के लिए जब हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए अंजलि, जी सर। यहाँ जब हम सबसेक्शन 3 में बात कर रहे हैं कि प्रत्येक जिले के लिए जो राज्य सरकार है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, और जी उसको सर। ये भी पावर है कि मे आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस जिले के लिए। जी लेकिन सर। साथ में ये प्रोवाइडेड छोड़ दिया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड वन डिस्ट्रिक्ट मे अपॉइंट आल्सो टू बी ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल प्रोसिक्यूटर फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे ये कौन से वाले व्यक्ति होंगे? सर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वही। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है बेटा? सर एग्जाम स्टेट। एग्जाम होता है, जी। एपीओ वाला, एपीयू वाला। एपीपी डीपीपी डीडीपी वाले एग्जाम्स जो होते हैं वो भी होते हैं। अच्छा, हर्षित सर आप बताओगे कुछ? और सर पैनल भी, मतलब यूपी में तो नहीं होता, बट इसमें जो आगे प्रोसीजर दिया है कि डीएम जो लिस्ट बनाता है उस पैनल पे नाम होता है, जो 10 इयर्स, जो 7 इयर्स से ऊपर होते हैं वही लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं, और स्पेशल के लिए 10 इयर्स से ऊपर। स्पेशल के लिए 10 इयर्स है। जी। चलो मैं बता देता हूँ।
एक शब्द होता है बेटा, अगर हम यूपी की बात करते हैं, एडीजीसी जिसे आप कहते हैं, जो सरकार का जो अभियोजन अधिकारी है। देखो यहाँ जो हम देखते हैं, ये देख रहे हैं उन प्रोसिक्यूटर्स की बात हम कर रहे हैं, पब्लिक अभियोजन अधिकारी की या एडिशनल अभियोजन अधिकारी की, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंटेस्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए सेक्शन 24 दिया हुआ है। अब इन लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए जो डीएम है वो एक पैनल तैयार करता है, और अधिकतर उन लोगों के नाम ही उस पैनल में भेजे जाते हैं जिनके 7 वर्ष तक की जो प्रैक्टिस है, जिसे आप यहाँ एडीजीसी या डीजीसी कहते हैं, डीजीसी क्रिमिनल, डीजीसी सिविल, और एडीजीसी क्रिमिनल और एडीजीसी सिविल, यानी कि क्रिमिनल और सिविल दोनों ही मामलों के लिए अलग अलग लोग अपॉइंट किए जाते हैं सरकार की तरफ से। उनके लिए क्या होता है कि पहले डीएम एक लिस्ट तैयार करता है, पैनल तैयार करेगा पूरा, और उसके लिए सेशन जज की जो कंसल्टेशन है, उसका जो परामर्श है, उसका वो लेगा। उसे तैयार करने के बाद में जो अगर उसे लगता है कि ये लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं, ये फिट हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना करके सरकार को भेज देगा, और सरकार वहां से फिर जो ना उसके लिए उसको बना करके अपॉइंट करके भेज देगी। जो पैनल सबसेक्शन, तो ये 3 तो कहता है कि फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पे राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, एंड मे आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जा सकते हैं किसी जिले के लिए, बशर्ते कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हम बात कर रहे हैं जो एक जिले के लिए अपॉइंट है, सरकार उन्हें किसी अन्य जिले के लिए भी अपॉइंट कर सकती है। अब जब इनके अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं, तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रक्रिया है वो डीएम से शुरू होती है, और डीएम इसके लिए क्या करता है, एक पैनल तैयार करता है। तो इसके लिए अमूमन क्या किया जाता है कि जो ना उन लोगों से जो लोग इच्छुक हैं, उनके जो ना फॉर्म मांग लिए जाते हैं। तो जो लोग इच्छुक है अपनी तरफ से फॉर्म फिलअप करके दे देते हैं, फिर वहां से उनकी स्क्रूटनी होती है। तो जो सेशन जज है, सेशन जज के नाम रिकमेंड करके आगे डीएम को दे देते हैं, डीएम साहब एक पैनल तैयार करके वो आगे सरकार को भेज दिया जाता है, जो हम यहाँ यूपी में अगर हम अमूमन देखते हैं। अब ये कहते हैं कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट, जब तक कि उसका नाम उस पैनल में ना आया हो, उस पैनल में जो सब सेक्शन 4 में दिया हुआ है। और जब हम उसकी आगे की स्थिति देखते हैं कि पैनल में नाम दिया जाना जरूरी है, और notwithstanding anything contained in subsection 5 where in a state there exists a regular cadre। अब रेगुलर कैडर अगर कहीं है तो 5 में सारी चीजों के होते हुए भी रेगुलर कैडर किस चीज के लिए, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के लिए, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जिसे आप कह देता द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली फ्रॉम अमंग द पर्संस कॉन्स्टिट्यूटिंग सच कैडर। यानी कि अब वो कैडर का है, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आप देखेंगे 25A में, तो वो भी हमारे यहाँ है, उनमें से भी जो है क्या नाम है स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है, बशर्ते कि वहां भी उसके साथ एक प्रोवाइडेड है वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कैडर। अगर ये एक सरकार को पावर देती है कि ठीक है भैया तुम्हारे पास कितनी भी सी हमें नहीं चाहिए, अब मैं बताता हूँ उसका कारण क्या होगा। जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में जो लोग आएंगे, खैर चलो उसमें जब 25 बताऊंगा उसके साथ बता दूंगा इसको, कि वो लोग आते हैं जिनका एज एपीओ सिलेक्शन होता है। एज एपीओ जो सिलेक्शन होगा सेक्शन 25 में, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट्स होंगी उनमें प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट्स हैं उनमें जो व्यक्ति काम कर रहा है, और जो सेशन जज की सेशन कोर्ट्स है, उस कोर्ट में काम करने के लिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस की बात आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग एक्सपीरियंसेस इन द सेंस, कोई सेशन कोर्ट में वो मामले आते हैं जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक के होते हैं, जबकि अगर आप क्रिमिनल लोअर कोर्ट्स के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट तो कौन से मामले आएंगे कुछ बताओगे, जो हाईएस्ट पनिशमेंट है जो कितना है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का? सर सीजीएम क्या है 7 साल का। हाँ सीजीएम के 7 साल का है, लेकिन अगर 7 साल से ऊपर तक की हम बात करते हैं वे सारे मामले आते हैं आपके सेशन कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन उन्हें बना के रखना होता है। तो इसलिए क्या करते हैं वो एडवोकेट्स में से उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं रेगुलर कैडर होते हुए भी जो सरकार करती है रेगुलर वहां से, और वो भी वो व्यक्ति जिसने 7 साल तक एज सेविलियर उसको जो ना प्रैक्टिस कर चुका हो।
अब प्रैक्टिस इन द सेंस उसको वहां ये देखते हैं कि उसने जो ना सेशन कोर्ट में कितना काम किया है, तो वहीं के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। तो सेक्शन 6 में क्लियर जो प्रोविजो है वो ये बता देता है, where in the opinion of the state government no suitable person is available in such cadre for such appointment, that the government may appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be। कहां से? जो सबसेक्शन 4 में पैनल आया है, from the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4। एक्सप्लेनेशन इसको देख लीजिए, दो चीजें बताता है, ये तो रेगुलर कैडर की बता रहा है और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स की बता रहा है। कुछ देखना क्या कहता है भैया ये, A regular cadre of prosecuting officers means a cadre of prosecuting officers which includes herein the post of a public prosecutor by whatever name called, and which provides for promotion of assistant public prosecutors by whatever name called to that post। ठीक है। अब यानी कि रेगुलर कैडर वो कैडर है जिस कैडर के थ्रू क्या नाम है, चाहे वो आपके एपी हो, उनको चाहे किसी भी राज्य में किसी भी नाम से पुकारते हो। मान लीजिए अगर आप यहाँ यूपी में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं, और जैसे मध्य प्रदेश में एडीपीओ की पोस्ट आती है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसी तरीके से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो किसी भी नाम से उस राज्य में उस जगह पे पुकारा है, कोई भी नाम हो। लेकिन रेगुलर कैडर को हम वो कहेंगे जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रमोट करके उसे आगे भेज रहा है, दैट इज द मींस ऑफ रेगुलर कैडर। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूटर का ऑफिसर कौन होगा? मींस पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, उसका चाहे किसी भी नाम से पुकारते हो, चाहे वो पीपी हो या पीओ हो, जो भी हो, अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो व्यक्ति होगा जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो फंक्शन है, दायित्व है, उनकी पूर्ति के लिए रखा गया, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए रखा गया या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस कोड। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम देखेंगे किसमें, 25 देखेंगे हम। खैर अभी तो 24 पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 7 और जो सबसेक्शन 7 है उस 24 का सबसेक्शन 7 ही ये बता देता है कि उसके लिए 7 साल का जो प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस उसके पास कम से कम जरूर हो। देखना अंजलि क्या कहता भैया ये, A person shall be eligible to be appointed as a public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years. अच्छा देखो सबसेक्शन 1 में देखो, बताओगे कुछ किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है कौन से सबसेक्शन में? भैया सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 में तो हाई कोर्ट के लिए हो रहा है सर। हाँ हाई कोर्ट के लिए हो रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट के लिए जो है क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। एकता भैया आप बताओगे कि सबसेक्शन 2 में किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है बेटा? सर डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरियाज, डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरियाज के लिए जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है वो चाहे तो कर सकती है। हाँ जी। ठीक है। अब प्रिया सबसेक्शन 3 में किसका हो रहा है? सर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट करेगी। डिस्ट्रिक्ट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी ही करेगी, वहां शेल शब्द है। और पैनल जो तैयार हो रहा है हमारा सबसेक्शन 4 में है, और जो सबसेक्शन 6 कहता है, सबसेक्शन 6 क्या कहता है? सबसेक्शन 6 कहता है कि जो अगर रेगुलर कैडर है तो उस रेगुलर कैडर में किया जा रहा हो। इन सभी में से अगर, हाँ कुछ सर ये एक बार सबसेक्शन 2 का कोई एग्जांपल दे दीजिए। अभी तो बताया, तो जो सीबीआई के पीपी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं ये। अच्छा, और सर ये सबसेक्शन 1 में सर फिर सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल होता है और स्टेट के पास एडवोकेट जनरल होते हैं, तो फिर ये अलग स्टैंडिंग काउंसिल बनाते हैं ना ये अपने, जो अपॉइंट करते हैं। नहीं तो सर फिर स्टैंडिंग, फिर वो लोग क्या करते हैं? वो भी तो सरकार की तरफ से मुकदमे लड़ते हैं। और ये भी लड़ते हैं? ऐसा है, मैं बताता हूँ, जो केंद्र सरकार के अपने अलग अलग विभाग हैं हर सरकार की, तो सरकार क्या करती है, सरकार अपने मुकदमों के लिए, जैसे एक तो इन्होंने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये चीज इन लोगों को भी करती है। ठीक है। इसी तरीके से इनके अपने स्टैंडिंग काउंसिल भी होते हैं हर विभाग की, सरकार की। मान लीजिए
कोई यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके अगर मुकदमे कंटेस्ट किए जाने हैं, या सहकारी समिति है, या कोई भी सरकारी संस्था है, उसकी तरफ से पर्टिकुलर मुकदमे लड़ने के लिए जो अपने स्टैंडिंग काउंसिल यानी कि जो ना एक तरीके से प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अपॉइंट करती है। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अभी एक लिस्ट आई थी, पीछे मैं देख रहा था, हमारे कुछ साथी उसमें हुए थे, तो अब उसमें जो हमारी अंजलि के बड़े भाई भी हैं, तो ये लोग क्या है भैया, ये जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, सरकार अपने जो मामले अपनी तरफ से केस कंटेस्ट करने के लिए इन लोगों को अपॉइंट करती है, और अपॉइंट करने के लिए इनके जो टाइम पीरियड और सारी चीजें व्यवस्था है वो यहीं से उठा के देखती है। ठीक है सर। भाई यहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे तो इनको क्या क्या करें, अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी केवल इनकी 7 साल है, या राज्य सरकार उसको अपने मामलों की चीजों को देखते हुए भी उसको ऊपर नीचे कर लेती है कई बार। ओके सर। ठीक है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, जब सबसेक्शन 7 में तो कह दिया कि 7 साल का उसका कम से कम एज प्रैक्टिस उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सबसेक्शन 8 जो बात करता है आपकी, अंजलि देखना क्या कहता है भैया। The central government or the state government may appoint for the purposes of any case or class of cases a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor. अब ये देखो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जाए तो किसी स्पेशल विशेष प्रकार के मामलों को डील करने के लिए, उन्हें कंटेस्ट करने के लिए, उस व्यक्ति को जिसके पास कम से कम 10 साल का जो प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस अगर है, उसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। में शब्द है एसपीपी, इसके लिए आप देख लेते हैं, बशर्ते कि अब यहाँ कहते हैं इसके लिए एक चीज और है, अगर विक्टिम चाहे तो उसके लिए जो कोर्ट है परमिट कर देती है कि वो अपनी चॉइस का कोई प्रोसिक्यूशन जो ऑफिसर है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इन द सेंस जैसे प्राइवेट काउंसिल हम कहते हैं, उसको वह अपने उस मामले को कंटेस्ट करने के लिए एंगेज कर सकता है, provided that the court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection। वहां पे भी देखो, मैं पहले भी बता के चला था जब पीछे एक बार बात हो रही थी, कि जब अपना प्राइवेट काउंसिल कोई अपॉइंट कर रहा है तो वो जो प्राइवेट काउंसिल है उसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए, और वहां भी उस स्थिति में वो केवल असिस्ट करता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को। जो प्रोसिक्यूशन है उसके लिए वो अपने सेल्फ मतलब खुद कंटेस्ट नहीं कर रहा है, बेशक वो देखो प्रैक्टिकल चाहे कुछ भी हो रहा, लेकिन जो टेक्निकल सेंस है वो यही है कि जो जेन्युइन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है जो सरकार की तरफ से नियुक्त है उसको असिस्ट करेगा, उसके साथ खड़ा हो जाएगा जाकर। बाकी सारी जो मैटर है वो डीलिंग्स है या फंक्शंस है वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। अब सबसेक्शन 9 आप देख लीजिए। सबसेक्शन 9 प्रिया देखना क्या लिखा भैया। सर इसमें for the purposes of subsection 7 and subsection 8, the period during which a person has been in practice as a pleader or has rendered, whether before or after the commencement of this code, service as a public prosecutor or as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer, by whatever name called, shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate। अब उसके वहां पे जब आप प्रैक्टिसिंग की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होता है जिस टाइम पीरियड में वो एज एन एडवोकेट उसने कार्य किया, उसी की बात करेंगे। फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8, द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच ए पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज ए प्लीडर और हैज रेंडर्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कोर्ट, या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एपीओ वगैरह उस समय रहा हो, तो उसकी उस समय की बात करते हैं। बाय अल्टरनेटिव शैल बी डीम्ड टू बी द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच सच पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, क्योंकि जब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आप बात कर रहे हो 25 में जहां बात करोगे, उसको प्रमोट करने के बाद वो पीपीबी होगा, एसपीपी भी होगा, ऐसे ऐसे फिर उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में भी उसको लेकर के जाएंगे। प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन निदेशालय जिसे आप देखेंगे 25A में, खैर 25 ही देख लीजिए उसके लिए, सीधा सीधा सा 25 छोटा सा है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 25 सीधा कहता है कि तो स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट, सब ध्यान रख लीजिए कि राज्य सरकार
अपॉइंट करेगी, यानी कि उसके लिए कंपलसरी है प्रत्येक जिले के लिए 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स, यानी कि जो मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स होंगे, न्यायालय होंगे, उन कोर्ट्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, जिसे वहां कहेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1 और मोर। वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है। अब देखो पीछे देखकर आए थे, आपने देखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ आप 25 में देख रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो केवल जो प्रोसिक्यूशन के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी होगा। उसकी अगर आप बात करें दैट इज कॉल्ड अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी। अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी के पास वो सब पावर होंगी, वही लायबिलिटीज होंगी, वही मामले होंगे जो एक प्रोसिक्यूटर के पास होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास। अब सबसेक्शन 1A जो कह देता है, देखना कुछ क्या कहता है भैया। The central government may appoint 1 or more assistant public prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in the courts of magistrates. कि सीधा कह दिया, देखो स्टेट गवर्नमेंट की तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन केंद्र सरकार को अगर लगता है तो उसमें वो कर सकती है। किस चीज के लिए? मे अपॉइंट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। जैसे आप यूपीएससी के भी अलग निकलते हैं, अगर आप देखें वो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट माने जाएंगे। सीबीआई के जो आप देखते हैं वे भी केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट माने जाते हैं। सीबीआई को भी सेंट्रल एजेंसी है। इसी तरीके से कुछ जगह ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो अपॉइंट पीपी है उन्हें अपॉइंट करती है। सबसेक्शन 2 सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो सबसेक्शन 3 की हम बात करते हैं, किसी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3, नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी कि क्योंकि जब वो पुलिस की भी आप बात करते हैं तो वहां पे जो पुलिस उनको भी वो, क्योंकि अभियोजन पक्ष के लोग होते हैं, तो उनमें से किसी को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं करेंगे। उसके लिए फिर एक जो क्या नाम है नियमावली तैयार होंगे, उसकी जो क्वालिफिकेशंस होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, क्या क्या उसके पास होना चाहिए, वो सब सरकार तय कर देती है। तो इसलिए जो सरकार कमीशन के थ्रू हमारे यहाँ उसे अपॉइंट करती है यूपी में। तो अब ये कह रहे हैं कि वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, फिर उस स्थिति में भैया डीएम के पास पावर है। A district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor in charge of that case। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 2 कोर्ट्स हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की या 3 हैं और एक व्यक्ति है, तो कई बार डीएम क्या करे, व्यवस्था कर देता है उनके लिए कि एक व्यक्ति तीनों कोर्ट्स में जाके मामला देखता रहेगा। लेकिन वहां भी ये क्या कह चल रही, प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड। उस स्थिति में लेकिन पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर इफ ही हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, अगर उसने किसी मामले में किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन की है, उसका वो हिस्सा रहा है, तो तब उसे एज प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू विच द अक्यूज इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड और इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। अगर वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी है तब भी उसे एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं करेंगे, जो बात करते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो भैया पूछ लो एक बार। सर हेलो। हाँ जी सर। सर जो पब्लिक ये तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होता है सर, वो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपॉइंट कराया था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन सा? नहीं, ये तो आपने असिस्टेंट की बात बताई ना, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ और एक एडिशनल होता है। हाँ और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होता है। हाँ। तो ये एडिशनल वाले और पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ये भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपॉइंट करे जाते हैं या डीजे की कोर्ट में होते हैं, सेशन कोर्ट में होते हैं? पीछे क्या लिखा हुआ था? ये है इसमें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 6। ये 4 सबसेक्शन पढ़िए सर आप। जी। तो कहीं भी देखो सबसेक्शन 1 में तो हाई कोर्ट के लिए है, लेकिन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 जो बात करते हैं ये बताते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए।
किसी भी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया में। तो इसी तरीके से यहाँ ये बात करते हैं। अब वो जैसे जैसे आगे प्रमोट होते चले जाते हैं, उनके काम आगे बढ़ते चले जाते हैं। खैर आप आ जाइए 25A पर, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। कुछ देखना भैया क्या कहता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। The state government may establish a directorate of prosecution consisting of a director of prosecution and as many deputy directors of prosecution as it thinks fit. राज्य सरकार को जैसा भी उचित लगे तो उस स्थिति में क्या है, वो एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकती है। और उस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में क्या है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और क्या ही डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं, जैसा उसे उचित लगे। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां ये कहते हैं कि पर्सन शैल एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अच्छा देखो 25A, देखो जब आपका जो सेक्शन 24 और 25 ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेकिन अगर आप प्री की बात करते हैं तो प्री में भी कई बार क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन से। एक एक चीज को पढ़ना इसलिए कंपलसरी हो जाता है कि क्योंकि देखो कमीशन का कुछ पता नहीं लगता कि कहाँ से उठा के आपको क्या पूछे, इसलिए प्लेन रीडिंग, प्लेन और सिंपल रीडिंग जो है किसी भी प्रोविजन की वो जरूरी हो जाती है। तो इसलिए हम 25A को भी देखो मेंस के पर्पज से तो इन जनरली कभी कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन प्री में जरूर पूछ लेते हैं इसको। तो ये कह रहे हैं कि पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और ए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। कब? ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 10 years एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए कि जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है उसके पास कम से कम 10 वर्ष का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट, और वो चीफ जस्टिस की जो परामर्श उसकी सहमति से उसे अपॉइंट किया जाएगा। अब जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो हेड होगा वो डायरेक्टर होगा। The head of the Directorate of Prosecution shall be the Director of the Prosecution. अब वो फंक्शन क्या होंगे, वो shall function under the administrative control of the head of the Home Department of the state। यानी कि जो राज्य का जो गृह मंत्रालय होगा, गृह विभाग होगा, होम डिपार्टमेंट होगा, उसके अंतर्गत उसके कंट्रोल में जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है किसी भी स्टेट का, वो अपना फंक्शन करेगा। और every deputy director of prosecution shall be subordinate to the director of prosecution। देखो चीजें वही लिखी हुई जो एक जनरल आपको मालूम है, लेकिन लिखी कहाँ हुई है ये आपको देख लेना, क्योंकि पूछा ये जाता है कि कहाँ लिखी हुई है, ये नहीं लिखा। ये तो पूछने की तो इसमें तो अगर मतलब अब सपोज करो आपका क्वेश्चन आ जाए तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, बी प्रोसिक्यूशन, सी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर या डी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब देखो चारों शब्द एक से, आपको अगर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन क्लियर कट मालूम है आप लिख देंगे, लेकिन पूछा ये जाएगा वेयर द सबऑर्डिनेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड, द सबऑर्डिनेशन ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 25A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। वो आप आराम से इजीली बता देंगे। अब 25A के सबसेक्शन 5 है, देखना चलिए क्या कहता भैया ये। Every public prosecutor, additional public prosecutor, and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 1 or, as the case may be, subsection 8 of section 24 to conduct cases in the High Court shall be subordinate to the Director of Prosecution। यानी कि प्रत्येक वो व्यक्ति जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया हुआ है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है या उसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भैया कुछ बताओगे कहाँ उसको अपॉइंट किया है? सर 8 में बताया। हाँ, सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 25। ठीक है, तो ये अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्योंकि हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, और एज द केस में भी इन सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24 टू कंडक्ट केसेस इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया वो केसेस कंटेस्ट करने के लिए, तो वो सबऑर्डिनेट होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के।
अब एवरी पब्लिक देखो कुछ सबसेक्शन 6 पढ़ दो बेटा। Every public prosecutor, additional public prosecutor, and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 3 or as the case may be subsection 8 of section 24 to conduct cases in district courts, and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 25 shall be subordinate to the deputy director of prosecution. एक तो बताओगे बेटा क्या कहना चाह रहा है ये सबसेक्शन? Yes, sir. Every public prosecutor है जो additional public prosecutor, special public prosecutor है जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो करती है अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 8 और सेक्शन 24 जो कंडक्ट केसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इन एवरी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो सेक्शन 25 जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर करता है काम। देखो इसको एक लाइन में हम ऐसे देख सकते हैं, हर वह व्यक्ति जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्ट केस कंटेस्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या असिस्टेंट पब्लिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, वो सबऑर्डिनेट होगा आपका डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए। हाई कोर्ट में जो व्यक्ति केस कंटेस्ट कर रहा है वो सबऑर्डिनेट होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, और यहाँ जब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कंटेस्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, चाहे वो किसी भी कोर्ट में, वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेशन में होगा। अंजलि देखना सबसेक्शन 7 क्या कहता है बेटा? The powers and functions of the Director of Prosecution and the Deputy Directors of Prosecution and the areas for which each of the Deputy Directors of Prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specify. अब भैया कितने एरिया में ये लोग काम करेंगे? राज्य सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा उस एरिया को निर्धारित कर देगी, तय कर देगी कि भैया यहाँ तक का अपना क्षेत्राधिकार है, इस क्षेत्र में आप कार्य करते रहें। The provisions of this section shall not apply to the Advocate General for the state while performing the functions of a public prosecutor। अब ये मामले उससे अलग होते हैं, अगर एडवोकेट जनरल उसकी व्यवस्था अलग की हुई है, लेकिन वो इससे अलग रखा गया है, इसलिए सबसेक्शन 8 कह देता है the provisions of this section, यानी कि जो एडवोकेट जनरल है उसकी बात आप डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में नहीं करेंगे। क्लियर है भैया यहाँ तक? तो इसके बाद यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बेटा एक बार पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? No sir. अंजलि कोई डाउट नहीं भैया? No sir. शाबाश। दिव्या? No sir. शाबाश। एकता? नो सर। शाबाश। हर्षित सर? जी सर। डाउट हाँ है? सर, एक डाउट है सर। हाँ बोलो सर आप। ये इसकी सर सबसे जब हम लैडर की बात करते हैं, सबसे जो कैडर वाइज जो अपॉइंट होते हैं, सबसे पहले जो एपी अपॉइंट करा जाएगा वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा सर। उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रमोशन कौन सी डेजिग्नेशन में पहुंचेगा सर फिर वो? ऐसा अभी तो पहले जो ना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद उसके बाद रैंक बनेगी उसके एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, फिर उसके बाद वो पीपी होता है, फिर उसके बाद वो एसपीपी होता है। जब उसका प्रमोशन आप देखेंगे, देखो सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूँ किसी भी चीज को समझने का ये देखो, आप सभी कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर इन द सेंस देखो कंपटीशन के फील्ड में, तो इसके लिए आपके आसपास के आप साथी, आपके जो साथी लोग हैं वे सभी ऐसी पोस्ट पर भी बैठे हुए हैं, चाहे वो एपीओ हो सकता है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, जिसे आज सिविल जज जूनियर डिवीजन कह सकते हैं, या थ्रू एचजीएस भी होता है। तो उन लोगों से कम आपको इस बातें जरूर करनी चाहिए, चीजों को समझना जरूर चाहिए। अब मान लीजिए जैसे हर सर का क्वेश्चन है कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो आपको सीधा सेक्शन 25 में उसका अपॉइंटमेंट कर देगी जो स्टेट गवर्नमेंट है। इसके बाद उसके आगे की व्यवस्था अगर रैंक वाइज भी आप देखेंगे,
क्रोनोलॉजिकली तो असिस्टेंट के बाद वो एडिशनल होगा, एडिशनल के बाद वो पीपी होगा, और पीपी के बाद वो एसपीपी होगा, एसपीपी के बाद उसको अगर आप देखेंगे तो वही उसको फिर डिप्टी डायरेक्टर बनाएंगे, डिप्टी डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर होगा। ये उसकी क्रोनोलॉजी होगी जो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, जो उसके प्रमोशंस होते हैं। ये व्यवस्था दी हुई है सर। ओके सर। सर तो इसमें जब ये सर